कृष्ण और सुदामा की मित्रता प्राचीन काल की एक अद्भुत और प्रेरणादायक कहानी है जो सच्चे मित्रता और निस्वार्थ प्रेम का प्रतीक मानी जाती है। यह कहानी महाभारत काल से जुड़ी है, जब भगवान श्री कृष्ण और सुदामा एक ही गुरुकुल में शिक्षा ग्रहण करते थे। सुदामा एक निर्धन ब्राह्मण थे और उनके पास धन संपत्ति की कमी थी। इसके बावजूद उनकी मित्रता गहरी और निश्चल थी। गुरुकुल में पढ़ाई के दौरान दोनों ने एक दूसरे की खूब मदद की और वचन दिया कि वे हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहेंगे। गुरुकुल से शिक्षा पूरी करने के बाद दोनों अपने अपने जीवन में व्यस्त हो गए। श्री कृष्ण द्वारका के राजा बन गए, जबकि सुदामा गरीबी में अपना जीवन यापन करने लगे। उनकी आर्थिक स्थिति इतनी खराब थी कि वे अपने परिवार का पालन पोषण भी मुश्किल से कर पाते थे। सुदामा की पत्नी ने उनसे आग्रह किया कि वे अपने मित्र कृष्ण से सहायता मांगे। पहले तो सुदामा ने संकोच किया, लेकिन अपने परिवार की हालत देखकर वे द्वारका जाने के लिए तैयार हो गए। यात्रा के दौरान सुदामा ने सोचा कि अपने मित्र के लिए कुछ उपहार ले जाना चाहिए। उनके पास देने के लिए कुछ खास नहीं था, इसलिए उन्होंने चावल की पोटली बांध ली। जब सुदामा द्वारका पहुँचे तो उन्होंने देखा कि श्री कृष्ण का महल स्वर्ण से चमक रहा था, लेकिन जैसे ही श्री कृष्ण ने सुदामा को देखा, वे दौड़कर उनके पास आए और गले से लगा लिया। यह देखकर वहां मौजूद सभी लोग चकित रह गए। श्री कृष्ण ने सुदामा का बड़े प्रेम और आदर के साथ स्वागत किया और उन्हें अपने सिंहासन पर बैठाया। श्री कृष्ण ने सुदामा से उनकी यात्रा और हालचाल के बारे में पूछा। सुदामा इतने संकोच में थे कि उन्होंने अपनी गरीबी का जिक्र नहीं किया, लेकिन श्री कृष्ण उनकी स्थिति समझ गए। उन्होंने सुदामा के हाथों से वह चावल की पोटली ली और बड़े चाव से खाया। यह देखते हुए सुदामा भावुक हो गए। सुदामा ने अपनी गरीबी के बारे में कुछ नहीं कहा, लेकिन श्री कृष्ण ने उनके हृदय की बात समझ ली। उन्होंने सुदामा को बिना कुछ कहे ही उनके गांव लौटने के लिए विदा कर दिया। जब सुदामा अपने घर पहुँचे तो उन्होंने देखा कि उनकी झोपड़ी एक सुंदर महल में बदल गई थी। उनका परिवार अब सुख समृद्धि में रह रहा था। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची मित्रता धन दौलत या बाहरी स्थिति पर निर्भर नहीं करती। सुदामा और श्री कृष्ण की मित्रता एक आदर्श है जो दिखाती है कि निस्वार्थ प्रेम और अपने मित्र के प्रति समर्पण से बड़ा कुछ नहीं। यह कहानी यह भी बताती है कि सच्चा मित्र वही है जो जरूरत के समय आपकी मदद करता है, चाहे वह स्वयं कितना भी महान क्यों न हो।